गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को मेरी तरफ से। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा ब्रह्मांड फैमिली ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और अब मैं कर रही हूँ सुबह की मॉर्निंग की साफ़ सफाई, जैसे डेली करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है, मेरा बेटा है वो स्कूल चला गया है। स्कूल जाने के बाद ही इस रूम की मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जब जब तक वो उठता है या उसका लंच वगैरह तैयार करती हूँ, तब तक वो अपना नहा धो लेता है और मैं उसका लंच है ना वो तैयार कर देती हूँ। तो उसके जाने के बाद ही इस रूम में मैं झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि उसकी जो खाट है वो बीच में ही बिछी होती है, खाट चारपाई आप जो भी बोलते हो। तो उसके बाद ही फिर मैं इस रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। अच्छा, जिसमें मेरी रसोई है उस वाले रूम में मैंने झाड़ू वगैरह सब निकाल ली है, खाली डस्टिंग करनी है मुझे। और फिर जो है अंशु स्कूल चला गया था 8 बजे। 8 बजे से 10 मिनट पहले ही, 8 बजने से 10 मिनट पहले ही वो स्कूल में चला जाता है। तो उसके जाने के बाद ही फिर मैं जो है इस रूम में झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। हाँ, जैसे थोड़ी बहुत मुझे टाइम हो, वो बाथरूम में गया हो, तो फिर मैं चारपाई वगैरह हटा देती हूँ, कपड़ों को तह लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं अपना काम निपटाती हूँ। और कभी-कभी जब मैं रसोई में, मुझे थोड़ा-सा काउंटर वगैरह साफ़ करने में थोड़ी-सी लेट हो जाती हूँ, मतलब ते टाइम लगता है, तो फिर इसमें उसके जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उसकी आदत है जब भी मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, तो आगे पीछे कुछ ना कुछ उसका हुआ ही रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। तो सुबह उसका शेक वगैरह तो आजकल मैं बना नहीं रही, क्योंकि जुकाम है जो हो रखा है, तो वो चाय ही पी के जा रहा है 2-3 दिन से। तो अपने के साथ साथ, और ये जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो है नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने रोटियां खाई थी। तो कभी कभी पराठे बनवा लेते हैं, कभी कभी रोटियां। तो वहाँ से मैंने वो लोग स्टार्ट नहीं किया। सुबह सुबह भाग दौड़ बहुत हो जाती है भाई। और उसके बाद फिर मैंने उसके जाने के बाद है काउंटर वगैरह अच्छे से संगवा के समेट के, और रसोई में झाड़ू वगैरह सब निकाल के, और इस वाले रूम में मैंने मेरे बेटे के जाने के बाद निकालती हूँ। तो यहाँ पे 2 चेयर रखी हैं, एक चेयर उधर बाहर मैंने जो कपड़े हैं ना, छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स वगैरह और हैंकीज, ये तो उनको मैंने थोड़े से वो सिले सिले थे। तो क्योंकि आजकल ना मौसम थोड़ा धुंधला सा, या फिर आप कुछ भी पोल्यूशन के कारण ना ऐसी धुंधलाहट सी रहती है, जिसके कारण धूप कम दिखाई देती है, तो कपड़े थोड़े से सिले सिले थे। तो रात को मैंने पंखे पे चलता है तो उसके नीचे कुर्सियों पे सुखा दिए थे, जो कि मैंने अब कुर्सी बाहर रख दी है। तो इस वाले रूम का झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, और उस वाले रूम का भी मैं कराई हूँ। सीढ़ियों में मैं झाड़ू अभी लगा वो पोछा लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर काम चला हुआ है तो उतनी ही मिट्टी हो जाती है, पोछा वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बालकनी में, यहाँ पे मैंने अच्छे से धो देती हूँ, और ऊपर से भी वही रोज़ दो बहुत सारी मिट्टी पड़ती है, और रोज़ ही मुझे यहाँ पे बालकनी धोनी होती है, क्योंकि भैया तो कपड़े वगैरह सब धोती हूँ मैं, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। कभी मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो उनमें पता भी चलता होगा। और कभी कभी मैं मशीन, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जैसे, तो मशीन लगा देती हूँ। जब कम कपड़े होते हैं तो उनको मैं हाथ से धो देती हूँ, आपको कल वाले ब्लॉग में दिखा भी होगा। और यहाँ पे आ गई थी मैं इस वाले रूम में। तो इस वाले रूम की है जो डस्टिंग करनी थी, उस वाले रूम में मैं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लगाया ही। पोछा मैंने इसमें भी लगा दिया है, और पोछा लगाने के बाद डस्टिंग की है, क्योंकि मिट्टी बहुत सारी हो रखी है भाई। मिट्टी मतलब मिट्टी मिट्टी, एक दिन प्रॉपर ही जब हमारा ऊपर तैयार हो जाएगा फिर तो मिट्टी तो आती है, लेकिन जैसे 2-4 दिन में एक बार कपड़ा मार देते हैं तो चल जाता है। लेकिन अब जो है घर में काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो जिसकी वजह से सारे घर में मिट्टी मिट्टी रहती है। तो सुबह मन नहीं मानता, झाड़ू पोछा सब अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड है, वो अपना जो नाश्ता पानी करके चले गए थे, तो उसके बाद है जो मैं बेडशीट ठीक कर देती हूँ। और ये अगले वाले रूम का जो पिल्लो है वो इसमें आ रखा है, और इस वाले बेड का जो पिल्लो है वो उस वाले रूम में जा रखा है, क्योंकि बच्चे जैसे यहाँ बैठे होते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो इस वाले रूम का उसमें रख देते हैं, उस वाले रूम का इसमें रख देते हैं। तो आपको फिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं तो इसलिए। और यहाँ पे आ गई थी मैं रसोई में। फिर रसोई में मैंने ना ये 2 मूली रख रखी थी भाई, जो देव वो के आगे रखी जाती है ना, तो वो वाली मूली रखी थी। तो उनका जो भगवान के आगे प्रसाद रखते हैं, तो उनका या तो भाई कुछ भी बना के खा लो, पराठे बना के खा लो। तो मैंने यहाँ ऊपर जो हमारे काम चला हुआ है तो उनके लिए चाय रख दी है,
क्योंकि उनका चाय का टाइम हो गया था, वो 9 बजे के करीब आ लेते हैं। और यहाँ मैंने जो 2 मूलियाँ छील के ना, पहले तो मैंने सोचा मैं पराठे बनाऊँगी, बट बाद में फिर मैंने इसकी थोड़ी-सी भुजी बना ली। और ये है चाय मेरे ऊपर जो काम लग रहे हैं उनके लिए, तो उनका चाय पानी भी मैं दे आती हूँ एक बार। तो भई मैं चाय पानी वगैरह सब दे आई थी। और ये 2 मूलियाँ ना, पहले तो सोचा था मैंने पराठे बना लूँ, लेकिन मैंने पराठे नहीं बनाए। फिर मैं ना, पता है, ये 2 ही मूलियाँ थी, तो मैंने सोचा मैं पराठे बनाऊँगी तो फिर इनके पापा को भी चाहिए होते हैं, बच्चों को भी जतिन ही खा लेता है। तो फिर मैंने सोचा अब मूली और लेने कहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये ना जो देवों के आगे मूली रखी होती है ना, वो रखी हुई थी, तो उनका यूज़ करना था मुझे खाली। तो मैंने जो है कस ली है वो, और कस के मैं जीरे-जीरे में तड़का लगा लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे आप इनको चाहे पराठे में कैसे भी खाओ, लेकिन ये वही जो भगवान के आगे प्रसाद होता है, तो वो यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने उन मूलियों को दोनों को कस लिया, और इन्हीं की सिर्फ मैं भुजी बनाऊँगी। तो ये धनिया पाउडर है ना, वो ख़त्म हो रखा था मसालदानी में, मैंने वो डालने लगी। तो इतने में जीरा है और हींग का ही तड़का लगाऊँगी। इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं, ना ही प्याज डालूँगी, सिर्फ जीरे में तड़का लगा के इस तरीके से भुजी बना के खाते हैं ना भाई, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं पत्तों वाली भी बना लेती हूँ, जैसे पत्ते होते हैं ना, मूली के पत्ते, और क्या नाम है, मूली, उनको उबाल के अच्छे से कुकर में, फिर उनके बाद तड़का लगा लेती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ एक खाली 2 ही मूली थी, तो मैंने इनको ना कस लिया है कद्दूकस में। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हींग का और जीरे का तड़का लगा के, इसमें बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, बस ये 3 चीज़ ही ऐड करी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कभी-कभी मैं बिल्कुल ही सिंपल, जैसे बगैर ही मसाले का खाने का होता है, और ये सिर्फ मैं ही खाऊँगी क्योंकि 2 ही मूलियाँ थी। तो मैंने सोचा मैं 2 रोटियाँ भी अपनी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लेनी है दवाई, मेरे हो रखा है जुकाम। क्योंकि मैंने कल मेहंदी लगाई थी ना, तो उसके वजह से थोड़ा-सा ना गले में और सर में थोड़ा दर्द हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जुकाम की ना वो दवाई लेके आई मैं। तो मेरे को लेनी थी दवाई, तो मैंने सोचा मैं मूली की थोड़ी सी भुजी बना लेती हूँ। और ये इंस्टेंट, वही कोई भी आपके पास सब्जी ना हो, और सर्दियों के दिनों में मूलियों की भुजी बहुत ही टेस्टी लगती है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मूली की भुजी। और इस वजह से मैंने फिर वो जीरे में तड़का लगा दिया है। और देखो मेरा काम, मैंने सोचा पहले मैं चाय से खाऊंगी, लेकिन मेरा लस्सी पीने का इतना मन था, बहुत ज़्यादा मन था, और ताज़ी ही लस्सी लेके आई थी मैं। तो मैंने ये बना ली थी अपने लिए 2 रोटी, और ये मूली की भुजी, और ये लस्सी, और सूखी रोटी।